तो ये एंड रिलीजेस कैसे देना है पूरे बीम्स में वो मैं बताता हूँ। तो उसके लिए जितने भी सेकेंडरी बीम्स है वो सिलेक्ट करो मॉडल में। यहाँ पे देखो मैंने वन स्टोरी की है, तो मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे ऑल स्टोरी सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सारे फ्लोर्स पे मेरे ये सारे बीम्स प्रेजेंट है, जितने भी सेकेंडरी बीम्स है उनको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये भी मेरा सेकेंडरी बीम है। और उसके बाद मैं असाइन में जाऊंगा, फ्रेम्स में जाऊंगा, रिलीजेस में जाऊंगा, और ये टॉर्शन में रिलीज करूंगा, मोमेंट्स रिलीज करूंगा, मेजर एंड माइनर। ठीक है। अब ये जो है रिलीज है स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड एंड मीन्स बीम का आपका दो एंड्स है, जिस जैसे आपने ड्रॉ किया था, जो फर्स्ट पॉइंट पिक किया था ड्रॉ करने के लिए वो स्टार्ट पॉइंट था एंड सेकेंड पॉइंट वाज द एंड पॉइंट। सो यहाँ पे वही चीज है, ये स्टार्ट पॉइंट में मोमेंट रिलीज करेगा और ये एंड पॉइंट में मोमेंट रिलीज करेगा। ठीक है। अब वो ड्राइंग के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि स्टार्ट वाला जॉइंट कौन सा था और एंड वाला जॉइंट कौन सा था। सो फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू कि जितना भी हॉरिजॉन्टल बीम्स आप ड्रॉ करोगे that should be drawn from left to right and the vertical beams should be drawn from bottom to top. As you can see the direction of your global axis, x and y axis, कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा होता है उसी तरीके से हम वो जो ड्राइंग सीक्वेंस है वो फॉलो कर सकते हैं बीम्स के। ठीक है। सो ये मैं यहाँ पे टॉर्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप बोलोगे कि मैंने मोमेंट्स के केस में तो दोनों एंड्स पे रिलीज किया है, तो टॉर्शन मैंने क्यों एक ही एंड पे रिलीज किया है? बिकॉज जो टॉर्शन क्या है मेरा ट्विस्टिंग की वजह से आता है, लेकिन अगर मैंने एक एंड भी रिलीज कर दिया तो ट्विस्टिंग होगा ही नहीं ना, रोटेट होगा मेरा बीम, ट्विस्ट नहीं होगा। सो टॉर्शन जनरेट होगा ही नहीं। सो मैं किसी एक एंड पे भी रिलीज कर दूंगा तो वो बीम में टॉर्शन नहीं आएगा। ओके। सो इसके लिए मैं वो यहाँ पे सब सिलेक्शन होने के बाद मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखो मेरे ये मोमेंट्स रिलीज हो गए। इन शॉर्ट ये जो एंड्स है मेरे, यहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। इसका मतलब यही है, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम्स है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम आप देखोगे तो जो सपोर्ट होते हैं वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। इसीलिए हमको ये फ्रेम रिलीजेस असाइन करने पड़ते हैं। So this way we can assign the end releases to the secondary beams which are resting on beam to beam on either side. ठीक है। सो ऐसे हम ये फ्रेम रिलीजेस असाइन कर सकते हैं इन्हीं टैब्स। डन। तो लोड इंटेंसिटी चेक कैसे करना है और वो क्यों करना है वो मैं अब आज के सेशन में बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, लोड ये जो मॉडल है एनालाइज होने के बाद डिस्प्ले में जाना है, शो टेबल में जाना है, और उसके बाद आपको कनेक्टिविटी डेटा में जाना है मॉडल डेफिनेशन में, और ऑब्जेक्ट कनेक्टिविटी में जाना है, और फ्लोर फ्लोर ऑब्जेक्ट कनेक्टिविटी इस पे क्लिक करना है। ठीक है। सो इससे आपको क्या मिलेगा, वो जो जितना भी मैंने स्लैब्स डिफाइन किया है उन सारे स्लैब्स का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। सो ये एक टेबल मिल गया मुझे, मैं इस टेबल को एक्सपोर्ट करूंगा इन एक्सेल। सो फाइल पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट करंट टेबल टू एक्सेल बोलो, और उसके बाद वो जैसे ही एक्सेल में आ जाएगा टेबल, सो वहां पे मैं क्या करूंगा, ये जितने भी एरियाज हैं इनका समेशन लूंगा। अभी ये देखो एरिया का यूनिट इन mm² आ गया, उसको मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं। ये जो टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दिस वैल्यू। ठीक है। तो ये मेरा स्लैब्स का एरिया, तो ये टोटल एरिया इन mm² आ गया। इसको मैं डिवाइड कितने से करूंगा, 10⁻⁹ बराबर ना, 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ से डिवाइड करूंगा, दिस डिवाइड बाय 10⁻⁶। सो ये कितना आ गया, 252.155, दैट इज ऑलमोस्ट 252.2। ठीक है, या फिर 15, 252.15 मीटर स्क्वायर, ये मेरा सारे स्लैब्स का एरिया है पूरे स्ट्रक्चर में। अब मैं सेकेंड ऑप्शन क्या देखूंगा, इसमें इसमें जाऊंगा डिस्प्ले में, शो टेबल में जाऊंगा, और यहाँ पर जाके इसको मैं बंद कर दूंगा अभी।
अब मुझे जाना है स्ट्रक्चर आउटपुट में, ठीक है। वहाँ पे मैं बेस रिएक्शन में जाऊंगा, और यहाँ पर जो लोड पैटर्न्स दिख रहे हैं वहां से मैं सिर्फ और सिर्फ डेड लोड एंड लाइव लोड सिलेक्ट करूंगा। डेड, लाइव, एसडीएल एंड वॉल, जितने भी मेरे डेड लोड रहेंगे और लाइव लोड, वो सारे पैटर्न्स में सिलेक्ट करूंगा, ओके बोलूंगा। फिर लोड केसेस में भी सिमिलरली वैसे ही करना है, डेड लोड, लाइव लोड, एसडीएल एंड वॉल, ये लोड केसेस सिलेक्ट करूंगा, और फिर लोड कॉम्बिनेशन में कुछ भी नहीं सिलेक्ट करूंगा, ओके। और ये जो मेरा रिएक्शन टेबल आ गया, इसको भी मैं एक्सपोर्ट करूंगा इन एक्सेल, एक्सपोर्ट टेबल टू एक्सेल। अभी ये जो वैल्यूज है ये न्यूटन में है, मैं उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 से, यहाँ पे इस वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, ठीक है। और ये मैं सारे लोड केसेस के लिए कर दूंगा, और इनको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा है एफजेड वैल्यू इन किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये मेरा लोड वैल्यू है, और वो मेरा टोटल एरिया ऑफ स्लैब है, ठीक है। तो उससे मैं किलो न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो मैं वो लोड जो फ्लोर स्लैब का एरिया है उससे डिवाइड करूंगा, सो दैट आई कैन गेट द लोड इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वो लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दैट 252.15, जो हमारा फ्लोर स्लैब का टोटल एरिया था उससे मैं डिवाइड करूंगा। इसको मैं 2 डिजिट पे राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐड करके देखूंगा, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, एंड दिस शुड बी अराउंड 20, ठीक है। 20 से कम होना चाहिए, और या तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो ये मेरा एक थंब रूल है कि जो लोड इंटेंसिटी है मेरे स्ट्रक्चर में, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में, वो फॉर डेड एंड लाइव लोड दैट लोड इंटेंसिटी शुड बी विद इन दिस रेंज अराउंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आ रहा है 20.5। सो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने लोड इंटेंसिटी चेक किया है, और मैंने बैक कैलकुलेशन किया है। बैक कैलकुलेशन कैसे किया है, जो मैंने लोड्स अप्लाई किया है मेरे स्लैब्स पे, मेरे स्लैब्स पे मैंने क्या क्या लोड्स अप्लाई किया है, यहाँ पे देखो। मैंने लाइव लोड अप्लाई किया है, मैं यूनिट्स चेंज कर देता हूँ, मेट्रिक ऐसा डिफॉल्ट। मैंने लाइव लोड अप्लाई किया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एस डी एल अप्लाई किया है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मेरा जो टेरेस फ्लोर है, टेरेस फ्लोर पे मेरा एस डी एल हो गया 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लाइव लोड हो गया 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आप देखोगे कि ये जो वैल्यूज है, लाइव लोड की इंटेंसिटी कितनी आ गई 1.95, बिकॉज जो लाइव लोड टेरेस पे था वो 1.5 था, एंड बाकी के फ्लोर्स पे 2 था, है ना। तो इस वजह से वो एवरेज आउट हुआ है। और जो एच डी एल है मेरा, बाकी सब फ्लोर पे 1.5 है, एंड टेरेस फ्लोर पे 3 है, तो वो भी वैल्यू एवरेज आउट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना भी लोड्स मैंने स्लैब पे अप्लाई किया था, वो मेरा ग्राउंड पे एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है ना। मतलब बेस पॉइंट पे, कॉलम के बॉटम मोस्ट पॉइंट तक वो सारा का सारा लोड ट्रांसफर हो रहा है एज अ रिएक्शन, ठीक है। सो और ये जो है वॉल लोड इंटेंसिटी, ये हमने अप्लाई की थी बीम के ऊपर एज अ लाइन लोड किलो न्यूटन पर मीटर, बट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया लोड। सो वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो ब्रिक वॉल के लिए शुड बी विद इन दिस रेंज 7 to 9, ओके। सो जो कि हमारा आ रहा है 8.7, विच इज ओके। अगर वो लाइट वेट होगा, मतलब जो ब्रिक का लोड होगा, जो वॉल का लोड है, अगर वो ब्रिक की जगह पे सिपोरेक्स वॉल यूज करते हैं हम, तो सिपोरेक्स ब्लॉक्स में वो डेंसिटी जो है वो हाफ हो जाती है। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, तो वो केस में ये जो लोड इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये और ये जो है डेड, डेड मीन्स सेल्फ वेट,
तो सल्फेट ऑफ स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है वो भी 7.5 टू 10 तक वेरी करता है, जो कि हमारा आ रहा है 8, विच इज ऑल्सो ओके। सो जितना भी मैंने लोड अप्लाई किया है पूरे स्ट्रक्चर पे वो पूरा पूरा बॉटम में ट्रांसफर हो रहा है, और ये लोड इंटेंसिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। सो इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो स्ट्रक्चर का मॉडलिंग है वो परफेक्ट है, और जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो पूरा पूरा बेस पे ट्रांसफर हो रहा है। सो इसको बोलते हैं लोड इंटेंसिटी चेक। ठीक है, तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज करूंगा, मैं इसको सेव कर लूंगा लोड इंटेंसिटी चेक बोल के। लोड इंटेंसिटी चेक। ठीक है, तो ऐसे हम ये चेक परफॉर्म करते हैं फॉर चेकिंग कि